ननु ब्रह्मनिष्ठस्य विधेय कैवल्यार्थिनः शिष्येभ्यो गीताशास्त्रोपदेशं नोपयुज्यते। यदि ब्रह्मनिष्ठ है, विधेय कैवल्यार्थी है, अब उसके अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो शिष्यों को गीता आदि का उपदेश कैसे देगा? उचित नहीं है। ज्ञान निष्ठा तत्फल प्रतिबंधकत्वात्, क्योंकि बहिर्मुखी वृत्ति और ज्ञान निष्ठा और उसका फल विधेय मुक्ति का प्रतिबंधक है। वो जो कहा गया ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति प्रमाद वै मृत्युरहम ब्रवीमि इति। श्रुति कहते हैं जो ब्रह्म संस्थ है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, और स्मृति कह रही है ये प्रमाद है ना वही मृत्यु है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि प्रमाद मृत्यु है। प्रमाद ही है कि स्वरूप से भी च्युत हो जाना, और स्वरूप से च्युत हुए अलग हुए बिना बाहिर्मुख हुए बिना उपदेश कैसे देता हो? स्वरूप पर रहते हुए उपदेश ये तो हो नहीं सकता। ये पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। यदि श्रुतिया स्मृतिया च प्रविदो बहिर्मुखत्व मुक्ति प्रतिबंधकम निषिध्यते, से भवित के लिए बहिर्मुखत्व जो मुक्ति का प्रतिबंधक है उसका होना निषेध किया गया। यदि चेत भवान पृष्ठव्य, आप किसको मान रहे हो? यह गुरु तीन में से कोई भी हो सकता है। तत्वोपदेष्टा साधको वा सिद्धो वा संसिद्धो वा इति। तब तत्वोपदेष्टा साधक भी हो सकता है, स्वयं अनुभव नहीं किया, पूरा रट लिया, तैयार कर लिया है और दड़ दड़ बोलता है, बढ़िया प्रवचन देता है, बढ़िया समझाता है, साधक है। और कई बार हमारे जैसे लोग भी आपने, पहले हम लघु पढ़ते थे, आधे पढ़े हैं और शुरू से शुरू का पढ़ाना शुरू कर दिया, पूरा पढ़े भी नहीं लघु, वो पहले पढ़ा गए। आदेश हुआ कि भाई जो पढ़ा रहे थे उनके भाई आप नए लोगों को आप शुरू करो, होते रहेगा आपका, गुरु कृपा से चलती रही। अब साधक है, अभी लघु के साधक थे ना, एक तरह से पूरा नहीं पढ़े हैं, पढ़े भी नहीं पूरा, उसका चिंतन मरण आदि कहाँ करना, समय उसे पहले ही पढ़ा रहे। तो साधक भी वेदांत पढ़ा सकता है, पूरा वेदांत पढ़ा भी नहीं और पढ़ाने लग गया, तो हो सकता है ये साधक तत्वोपदिष्ट हो सकता है। उसके बारे में तुम कह रहे हो, उसके लिए बहिर्मुख वृत्ति प्रतिबंधक होगा मुक्ति में, ये कहना है, या सिद्ध को कह रहे हो या संसिद्ध को कह रहे हो, तीन विकल्प उठा रहे हैं। साधक सिद्धो वा संसिद्धो वा, पहला और तीसरा खंडन करेंगे, दूसरे पक्ष को स्वीकार करेंगे। नाद्य साधक से आत्मयाथत्व विज्ञान अभावाद वाक्यार्थोपदेश मात्र बिना निर्विचिकित्सम तत्वोपदेश अनुपत्य है। साधक जो है आत्मा की यथार्थ विज्ञान का अभाव होने से, अनुभूति का अभाव होने से वाक्यार्थोपदेश मात्र कर सकता है, उसके बिना संशय रहित तत्वोपदेश हो तो कभी नहीं कर सकता। ये खुद में अभी अनुभूति के अभाव के कारण से किंचित संशय भी हो सकता है, विपर्य भी हो सकता है। पूरा संशय कब निवृत्त होगा? विद्यते हृदय छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अनुभूति के बाद ही सर्व संशय का उच्छेद होगा, उससे पहले नहीं होता। और उसका अनुभूति न होने के कारण से संशय रहित तत्वोपदेश वो कर ही नहीं सकता है। यथा शास्त्रेण लक्षण स्वरूपेण च वज्रमणि विज्ञातवत एव मणितत्वोपदेश उपपद्यते। शास्त्र से, लक्षण से, स्वरूप से वज्र आदि जो मणियाँ हैं उनको विज्ञात वाला जो पुरुष होगा वही मणि तत्व का सम्यक उपदेश दे सकता है। न तो शास्त्र मात्र अध्येतुर नापि लक्षणम श्रुतवत नापि च आपात दर्शनवत सिद्ध्यति तद्वत्। जो शास्त्र मात्र पढ़ा है रत्र शास्त्रों को, वह वास्तव में रत्र इसको नकली दिखा दो उसको भी असली कह देगा। उसको शास्त्र ज्ञान है, केवल अनुभव है ही नहीं। केवल शास्त्र ज्ञान वाला हो या केवल लक्षण को जानने वाला हो, जो सुना हुआ है, या केवल आपात दर्शन किया है, वह व्यक्ति कभी पहचान नहीं पाएगा और सही सही रत्र ज्ञान नहीं दे सकते था। तत्व साधक भी यथार्थ आत्मज्ञान का उपदेश नहीं कर सकता। संशय रहित, विपर्य रहित,
ऐसा तत्वोपदेश वो नहीं कर सकता। और तीसरे कोटि वाला लोग एकदम पहुंच गया है, नापि तृतीय, द्वितीय के बारे में नहीं बोलेंगे। सप्तमीं भूमिकाम अधिरूह्य प्रपंचम विस्मृत्य पर प्रयत्नात् शरीरं कर्म कुर्वतः उपदेश अयोगात् पारिशेषात् सिद्ध से उपदेश योग्यत्वम। जो सात्विक भूमिका को प्राप्त हो चुका है, चढ़ चुका है, उस पर प्रपंच को विस्मृत है ही नहीं, और प्रयत्न से शरीर से कर्म कुछ कुछ हो जाए भले, भिक्षा आदि, उपदेश अयोगात, इन उसके द्वारा उपदेश करना संभव नहीं है। पारिशेषात सिद्ध से उपदेश योग्यतम, परिशेषत सिद्ध होता है जो सिद्ध पुरुष है, न अभी सात्विक भूमिका में पहुंचा है, न 3 भूमिका के अंदर ही है, 5वीं 6ठी भूमिका वाला है, 1 से 4 तक वाला साधक होता है, 5वां 6ठा सिद्ध है और 7वां संसिद्ध है। 5वीं 6ठी भूमिका वाले जो होते हैं ब्रह्मविद्य और ब्रह्मविद्वरियान, वे ही लोग वास्तव में उपदेश करने योग्य होते हैं। उनको किंचित अनुभूति हो चुकी है, लेकिन अभी 7वीं सीढ़ी तक पहुंचे नहीं है, अभी वो ब्रह्म संस्थ हुए नहीं पूर्णतया। अतः उनको वो लोग उपदेश दे सकते हैं, इसे कहते हैं सिद्ध से वह उपदेश योग्यतम। तो पूर्व पक्ष ने सिद्ध से भी बहिप्रवृत्ति ज्ञान प्रतिबद्धेत, यदि सिद्ध भी अब मान लो प्रवृत्ति वरियान है और वरिष्ठ होने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी तो लेकिन प्रवृत्ति प्रतिबंधक होगा, कहते नहीं होगा, उसके लिए उपदेश सहयोग होगा मनन में, निध्यासन में। इसलिए सिद्ध के लिए स्वाध्याय करना मनन और निध्यासनात्मक होने के नाते उसके लिए उपयोगी होता है, प्रतिबंधक नहीं होता है। वही समझा रहे, वही प्रवृत्तिया ज्ञान परिचय न मुमुक्षुभ्य शिष्येभ्य तत्वमस्यादि वाक्यार्थोपदेशेन आत्मज्ञान दृढ़मेव भवति, उसके लिए आत्मज्ञान और दृढ़ होते जाएगा और पक्का होते जाएगा। स्थूलानिकरण न्याय से वो पढ़ाने के बहाने अपने अनुभव को और पक्का कर ले रहा है। शिष्य जो मोक्ष है तत्वमस्यादि महावाक्यार्थोपदेश के द्वारा उसके लिए आत्मज्ञान और दृढ़ हो जाता है। तथा शिष्येभ्यो मोक्षभ्य सिद्धिन उपदेष्टभ्याम, इसे शिष्य जो मोक्ष है उनके लिए अवश्य सिद्धों के द्वारा उपदेश देना ही चाहिए, अन्यथा तो आचार्य अभाव प्रसंगात, नहीं तो यह आचार्य परंपरा गुरु परंपरा कैसे चलेगी, रहेगी ही नहीं, खत्म हो जाएगी। आचार्य अभाव प्रसंगात, शास्त्र अनर्थ के प्रसंगात शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा। मोक्षणाम अगतित्व प्रसंगाच, मोक्षों को सदगति के मार्ग दिखाने वाला ही नहीं रह जाएगा, उनको सदगति प्राप्त कैसे होगा। तथा स्वयं तीर्ण परांतारयति न्यायेन, स्वयं तीर्ण परांतारयति, इस न्याय से सिद्ध स्वयं मुक्तो, सिद्ध क्या है, स्वयं मुक्त हो चुका, जीवन मुक्त है, अब विदेह मुक्ति की तैयारी में लगा हुआ है, वह व्यक्ति उपदेष्टा हो सकता है। अन्यान शरणागतान मुक्षुन बंधान मोचयति, अन्य जो शरणागत बंधन में विद्यमान जो मुमुक्षु है उनको बंधन से मुक्त करा सकता है। तदेव फलम अहिकम ज्ञान संपत्ति विदुषा, यही जो है विद्वान के लिए ज्ञान संपत्ति का अहिक फल है। समझो ये लोक में यही फल है, शिष्यों को उद्धार कर देना, यही ज्ञान का उनका फल होता है। ननु तदेत सत्यम, ठीक है, वह यह जो बात आपने कहा सत्य है, तथापि मूढ़ानाम उपदेश प्रवृत्तिया द्वैतवासना प्रवर्धते, फिर मूढ़ों को उपदेश दूं उससे तो हमारे भी द्वैतवासना उल्टा पड़ जाएगा। चेड़ा भी गुरु को प्रवृत्ति में ढाल देते हैं ना, कई जगह ऐसा वो देखा गया, चेड़े लोग ऐसा घेर लेते हैं गुरु को भी संसार में डुबो देते हैं। वो कहते गुरु जी ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, गुरु जी हाँ 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 करते रहता, फंस जाता है, वो गया। ऐसे चेड़ों के चक्कर में बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ना, मूढ़ चेड़े लोग। यदि मुमुक्ष हो तो नहीं बोलेगा, मुमुक्ष हो तो कभी नहीं बोलेगा, इसलिए पूछने वाला सिद्धांत ने कहा मुमुक्षु शिष्यों को उपदेश देना, वो आपका ज्ञान को दृढ़ करेगा, आपका ज्ञान का अहिक फल हो गया।
और यदि मूढ़ों को दोगे तो पूर्व पक्षी ठीक ही शंका कर रहा है, मूढ़ों के तो तुम्हें घसीट देंगे। मूढ़ा नाम उपदेश प्रवृत्तिया द्वैत वासना प्रवर्धते तया विपरीत प्रत्यवृद्धि, विपरीत प्रत्यय की वृद्धि हो जाएगी। तया सर्वात्मत्व ज्ञान प्रतिबद्धते, सर्वात्मत्व ज्ञान प्रतिबंधित हो जाएगा। तेन मोक्षश्च कथम, उसे मुक्ति कैसे हो पाएगी। आत्महन विद्वान अंगीकृत्य उपदेक्षते, इस तरह अपने आप की हानि को स्वीकार करके विद्वान मान उपदेश दे रहा है, ये हो जाएगा। इतताह, तो सिद्धांत में भगवान ने कहा नहीं भक्ति मिति पुंखानुपुंख विषयेषु च तत्परोपि ब्रह्मावलोकन निरूढ़ मना योगी संगीत ताल परिनृत्य वशंगतापि मौलिस्त कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। बहुत सुंदर दृष्टांत से विद्वान ने बताया, ये शायद स्वराज्य सिद्धि का है। ये शायद दृष्टांत दे रहा है, जैसे राजस्थानी स्त्री नृत्य करती है, बड़ा विलक्षण नृत्य होता है उनका। घड़े सर पर रखे रहते हैं, 6-6 7-7 घड़ा लंबा सा, और बड़े घड़े के ऊपर नाच रही है। घड़ा भी गोल रहता है ना, फ्लैट तो है नहीं, उस पर नाचना, और ताल भी बिगड़ना नहीं, ताल के अनुसार नाच रही है। संगीत ताल पर नृत्य वशंगता पे, संगीत ताल और उसके अनुरूप जो परिनृत्य के वश में रहते हुए भी मौलिस्त कुंभ परिरक्षण घीर्यटीव, मौलिस्त सर पे विद्यमान जो घड़ा है उसकी परिरक्षा के युक्त होकर बुद्धि को स्थिर करके नाचती रहती है। जिस प्रकार से वह इतनी तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि से युक्त होकर के अत्यंत संतुलन के साथ अपना नृत्य प्रदर्शन करती है, उसी प्रकार से भी आचार्य कम नहीं है, वह भी कुशाग्र बुद्धि वाला है, एकाग्रता भी है, अत्यंत कुशलता पूर्वक अपने बुद्धि को उपदेश काल में इस्तेमाल करेगा और बाकी काल वापस स्वर पे चला जाएगा। उसके बाह्य किसी भी प्रकार से, जैसे वहां पर क्या तो बाजा भी बज रहे, सब कुछ हो रहा है, तालियां बजा रहे हैं, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कुछ हो रहा है, हंगामा भी होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा चित्त विक्षेप नहीं होता है नृत्य करने वाले को। यदि विक्षेप हो जाए तो नाच नहीं सकती, बिल्कुल विक्षेप नहीं होता है, बिल्कुल एक मस्त होकर नाचती है। इसे दृष्टांत उसको यह जो सर पर घड़े लगाए रखी हुई है और घड़े के ऊपर ही नाच रही है, और ताल संगीत सब चल रहा है, और किसी का भी लेश मात्र भंग न होते हुए सम्यक प्रकार से नृत्य करती है। ठीक उसी प्रकार से यह व्यक्ति सिद्धांत समझा रहा है। कैसे कर रहा है ये? पुंखानुपुंख विशेष तत्परोपि, पुंखानुपुंख विषयेषु, जो आकर्षण युक्त है, सुखादि प्रदान करता हुआ विषयों में, तत्परोपि ब्रह्मावलोकन निरूढ़ मना, लेकिन बाहर से शिष्य लोग बैठे हुए हैं, भक्त लोग भी बैठे हुए हैं, अनेक प्रकार से आकर्षण विकर्षण संकर्षण हो रहा है, फिर भी उस सब से किसी से भी क्षुब्ध ना होते हुए वह अपने आप में क्या कर रहा है? कहते ब्रह्मावलोकन निरूढ़ मना ही योगी, अपना ब्रह्म दृष्टि में निरूढ़ रहता है वह योगी। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि कर रहा है, इसलिए कोई उसके लिए विक्षेप कारक नहीं होता, और अपनी ब्रह्मनिष्ठा में निरूढ़ होने के कारण से वह बाह्य वस्तु में किसी प्रकार विषयों में प्रतिबंधक जैसा, विक्षोभक जैसा स्थिति भी आ जाए तो वह विचलित नहीं होता। ये विशेषता होती है। दृष्टांत के साथ वसुंधर न्याय न परोपदेश प्रवृत्तोपि सिद्ध यतिर मयि सर्वात्म द्वितीय परिब्रह्मणि आरोपितम सर्वदृश्यम चिरकाल नित्य निरंतर समाधाभ्यास बलेन सन्मात्रतया
गृह्णाति परा प्रकृष्टा ताम उत्तमां भक्तिम सर्वत्र सन्मात्र ग्राहिणीम प्रत्येक दृष्टिम कृत्वा। इसलिए जो ब्रह्म उपदेष्टा जो सिद्ध पुरुष है कोई साधारण नहीं है, वह साधक से ऊपर उठ चुका है, वो साधक कोटि से। परोपदेश प्रवृत्त होने पर भी सिद्ध जो है यदि मुझ परमात्मा में, सर्वात्मभूता मुझ परमात्मा में, अद्वितीय परब्रह्म में आरोपित सर्वदृश्यम सकल दृश्यम इसमें आरोपित करके चिरकाल नित्य निरंतर समाधि का अभ्यास के बल से सन्मात्र रूपेण ग्रहण करता है। परा प्रकृष्टा ताम उत्तमा भक्तिम, ऐसे परा है, प्रकृष्टा भक्ति है, उत्तमा भक्ति है, उसको आश्रय करता हुआ सर्वत्र सन्मात्र ग्रहिणीम प्रत्येक दृष्टिम, सर्वत्र सन्मात्र ग्रहण कराने वाली प्रत्येक दृष्टा रूपा जो पराभक्ति है उसको आश्रय करके उपदेश देता है। अतएव उसको उपदेश देने पर भी, बहिर्मुख होने पर भी वह उसका मुक्ति में प्रतिबंधक नहीं होगा। सदा सर्वत्र सर्वं ब्रह्मैव पश्यन् निशेष विनिष्ठ द्वैत भावो विद्वान मामेव अद्वितीय निर्विषम परम ब्रह्म एषति प्राप्स्यति। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है सर्वत्र और सदा सर्वं ब्रह्म ऐसे पश्यन् अनुभव करता हुआ निशेष विनष्ट द्वैत भाव, द्वैत पूर्णतया नष्ट हो चुका है, विद्वान मामेव अद्वितीय निर्विशेषम परम ब्रह्म, जो विद्वान है मुझे एक में अद्वितीय निर्विशेष पर ब्रह्म को ही अंत में प्राप्त करता है, न विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। न तो उत्क्रमणम नापि लोकांतरम नापि देशांतरम नैव च देहांतरम यास्यति। कहने का मतलब वो उत्क्रमण को प्राप्त नहीं करता, अतएव लोकांतरो देशांतरो देहांतर को वह कभी प्राप्त नहीं करेगा। संशयो न करते, इस विषय में लेश मात्र संशय नहीं करना चाहिए, श्रद्धा पर विश्वास करना चाहिए। ब्रह्मविदो यते सिद्धस्य क्वचित परोपदेश प्रवृत्तस्य, जब ब्रह्मविद यति जो सिद्ध है वह प्रारकर्वशात क्वचित परोपदेश प्रवृत्त हो भी जाए, ब्रह्म प्राप्त शंकाम एव कार्यणैव निरस्य, ब्रह्म प्राप्ति में कोई शंका ही नहीं है, वो शंका को एव कर के द्वारा निरस्त कर चुके, फिर भी तस्यापि दाढ़्यार्थम उस निरस्त किए हुए संशय को और दृढ़तापूर्वक निराश करने के लिए असंशय शब्द को भी भगवान ने प्रयोग कर दिया श्लोक में। इत्युक्तम तेन सिद्धम ब्रह्मविद्यति ही सिद्धा, इसलिए बात सिद्ध हो गया जो ब्रह्मविद्यति है सिद्ध पुरुष है, क्वचित परोपदेश प्रवृत्तों पे कुछ परोपदेश प्रवृत्त होने पर भी स्वयं सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि अमुंचानो, स्वयं सर्वत्र अब ब्रह्म दृष्टि को न त्यागता हुआ ब्रह्म भाव में एव गच्छति, ब्रह्म भाव को ही प्राप्त होता है, नास्त्यत्र संशयति। टिप्पण संप्रदाय प्रचलितो फलम माहाभ्याम, संप्रदाय को प्रचलित रखने वाला जो आचार्य है उसको जो फल मिलेगा वो फल को दो श्लोकों के द्वारा कहा जा रहा है। यह इमम इत्यादि ना भक्तेशो विधास्यति ग्रंथ तो अर्थतश्च, ग्रंथतः भी और अर्थतः भी। श्रावे चतुरो वर्णान, महाभारत ने कहा है श्रावे चतुरो वर्णान कह दिया, कह रहे ना कि ब्राह्मण को सुनाओ, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को भी सुनाओ वेदांत, कोई दोष नहीं है। श्रावे चतुरो वर्णानिति प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, तत्वतः ताम ब्रह्म विद्याम प्रोवाच, मुंडकोपनिषद में। क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि भाई उसके लिए शूद्र है ही नहीं कोई, कहाँ है शूद्र कोई? जब सर्वम ब्रह्म दृष्टि आ गया उसलिए ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये भेद बुद्धि कैसे रहेगा? जो सिद्ध है, ब्रह्मविद्य है, जिसने अनेक जन्मों से साधना करता सर्वम ब्रह्म अनुभूति विस्तार में पहुंच चुका है, वह व्यक्ति में भेद रहता ही नहीं। इसे लोक दृष्टिया भेद को कहते हुए कह दिया श्रावेत चतुरो वर्णानिति इत्यादि प्रमाण परंपराया प्रवृत्त इत्यादि श्रुतियाँ जो है परंपरा की प्रवृत्ति में प्रमाण है। मयि पराम भक्ति कृत्वा एतच्च लौकिक न्यायाद्वैत, मुझ में परा भक्ति को बनाए रखते हुए इस बात के लिए लौकिक न्याय जो प्रसिद्ध है वही नटी का दृष्टांत है, वो सुप्रसिद्ध दृष्टांत है।
जैसे उसने जो है अपनी पूरी नृत्य में ध्यान रख रही है, सामने कौन लोग बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं नहीं बजा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, या उससे कोई लेना देना नहीं। वो केवल अपने ही नृत्य में निष्ठा बनाए रखी हुई है और अपने ताल संगीत और पर ध्यान देती है। केवल जो अपने नृत्य के अनुकूल चल रहा है उसमें कहीं भंग न हो उसके अनुसार चलती रहती है। और साथ साथ बहिर्मुक्त उतने रखते हुए भी वह कुंभ आदि पर पूरा ध्यान है, वो कहीं हिल ना जाए, गिर ना जाए। इस प्रकार से जैसे वैसे यह भी बहुत ही सावधान रखता है, इंद्रियां कहीं फिसल न जाए, वो पूरा ध्यान रखेगा। और साथ साथ यत्किंचित बाह्य प्रवृत्ति या संगीत ताल आदि के साथ है, वैसे शिष्य के साथ उपदेश और व्यवहार भी बनाए रखेगा। इसलिए दृष्टांत दिया गया है, संगीत ताल परिनृत्य वशंगतापि मौलिस्त कुंभ परिरक्षण धीन टीव दृष्टांत। अगले श्लोक भाषा अवतरण का इतना किंचा, दोनों श्लोक एक ही बात कर रहे हैं, आचार्य को फल बता रहे। संक्रांति अवतरण का एवं करुण एवं मुक्षुभ्यो गीता शास्त्रतंच तो बुद्धिशंत स्तौति। इसलिए बिना कोई लेन देन का कहा था कल के पाठ के अंत में, शुश्रूषाद्यपेक्षा न तो शुश्रूषाद्यपेक्षा, सेवा आदि की अपेक्षा भी किए बिना करे, करना उसका कर्तव्य, लेकिन करे न करे आचार्य को कोई लेन देन नहीं। करेगा तो उसके अंदर श्रद्धा जल्दी हो गया, जल्दी आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो ना करे सही, लेकिन वो अपेक्षा नहीं करता है। बिना शुश्रूषा आदि का अपेक्षा किए, माल पानी की भी अपेक्षा न करते हुए, समित पानी है ना यहाँ, हाँ उसको माल पानी कह देते हैं, किसी चीज की अपेक्षा के बिना ही करता है। ये कहा गया था, वही समझा रहे, इसीलिए इन्होंने कहा करुण यही वह, केवल करुणा है, मुक्ष को देख करके उस पर करुणा उमड़ आता है। करुणा मात्र से ही मुमुक्षों के लिए गीता शास्त्र तदर्थंच उपदिशंत स्तौति, गीता शास्त्र और उसका अर्थ को उपदेश करते हुए व्यक्ति का स्तुति अब करने लग गए। फल बता दिया, उसका उदय मुक्ति निश्चित है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्येषु तस्मात् में कश्चित प्रियतम न भवति। इसीलिए उस प्रकार से गीता आदि वेदांत शास्त्रों को जो प्रचार कर रहे हैं, जो प्रचलित कर रहे हैं, जो ऐसे जो आचार्य ब्रह्मविद है, उनसे भी बढ़कर कोई दूसरा प्रियकृतम मेरा और कोई नहीं है। अतएव उसकी योगक्षम स्वयं वहन करते रहिए भगवान। वह अपने स्वाध्याय में लग रहे, जो मुमुक्ष है उसको पकड़ ले और उसको जो उपदेश देते रहे और कोई काम न करे, तो उसके सारे काम, लेकिन जो आवश्यक है व्यवहारिक की व्यवस्था सब भगवान देखते हैं, वो व्यवस्था संभाल लेते हैं, क्योंकि वह उनका प्रकृतम है। अतिशयन प्रिय कर्म कर रहा है वो, प्रियकृत। प्रिय क्या है भगवान के लिए? स्वाध्याय। स्वाध्याय यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। तद्धि तप तही तप, कहा ना, स्वाध्याय प्रवचन माँ प्रबदितव्यम, 33% सब आया। सर्वोत्कृष्ट तप यही है। इसलिए भगवान क्या प्रिय है तप, और उसको करने वाला होने से उनमें भी अनेक प्रकार के तप होते हैं। यहाँ भी वर्णन आ चुका है, कायिक वाचिक मानसिक तप, लेकिन 3 प्रकार तप वर्णन हो चुका है। उन सभी तपों में करने वालों में से प्रियकृतम वह है वेदांत के परंपरा को बनाए रखने वाला है। भविता न चमे तस्माद, और भविष्य में कोई होने वाला नहीं है। उससे भी बढ़कर कोई अन्य प्रियतरो, कोई दूसरा प्रियतर इस भूलोक में कोई और अन्य नहीं हो सकता। इस तरह से आचार्य की स्तुति कर दिया। फिर शिष्य की स्तुति होगी। न च तस्मात् छात्र संप्रदाय कृतो मनुष्येषु
मनुष्याणां मध्य कश्चित् में मम प्रकृतमो अतिशयन प्रकृत तस्मात् कस्मात् जो शास्त्र के संप्रदाय को बनाए रखने के लिए पठन पाठन में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से बढ़कर मनुष्यों में मनुष्याणाम मध्य कश्चिदपि कोई भी मैं मने मम प्रियकृतम नहीं, अर्थात अतिशयन प्रिय करने वाला नहीं है। तत्व अन्य प्रकृतमो नास्त्यर्थ वर्तमानेषु, इतना ही नहीं, वर्तमान में भी जितने मनुष्य हैं उनमें से अन्य कोई उससे बढ़कर प्रकृत है ही नहीं। न च भविता, और भविष्य में भी कोई दूसरा हम नहीं मानेंगे। जो संप्रदाय को बना रखने वाला होगा उसी को हम सदा ही प्रकृतम मानते हैं। न च भविता न भविष्यति अपि काले तस्मात् द्वितीयो अन्य प्रियतर भुवि लोके अस्मिन्, क्योंकि इसलिए उससे भी दूसरा कोई प्रियतर इस भूलोक में कोई है ही नहीं। न चेति यो ब्रवीद्यतिर मोक्षभ्य निरुक्त विशेषणवद्भ्य गीतां तदर्थम च उपदिशति। जो ब्रवीद्यति मुक्षु, जो कैसे मोक्षो, निरुक्त विशेषणों वाले, सीधे शब्दों में साधन चतुष्टय से संपन्न है, जो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को गीतांत दर्तन च उपदेशति, गीता और उसके अर्थ को उपदेश करते हैं। तस्मात् गीता शास्त्र उपदेष्टुर यत है, इसलिए गीता शास्त्र को उपदेश करने वाला जो व्यक्ति है उससे अन्य प्रियकृतम में प्रियम इष्टम मत प्राप्तिर अंतरंग साधनम शरणमन ध्यानादिकम नित्यम प्रयत्न ये कुर्वन्ति ते प्रियकृता तेभ्य सर्वेभ्य भी उत्तम प्रियकृतम इत्यर्थ। प्रियम का अर्थ पहले प्रियम मन इष्टम, क्या इष्ट है? मत प्राप्ति और अंतरंग साधन, मेरी प्राप्ति का जो अंतरंग साधन है। अंतरंग साधन कौन से? श्रवण मनन ध्यान आदिगम नित्यम प्रयत्न ये कुर्वन्ति, नित्य प्रयत्न जो करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रियकृत। ते प्रियकृत, उन लोगों को प्रियकृत कहा जाएगा। उनमें से भी तेभ्य सर्वेभ्य अपि, उन सबसे भी उत्तम कौन है? वह प्रियकृतम कहा जाता है उसको। उन प्रियकृत के जो अतिशय न करने वाले प्रियकृतम है। जो श्रवण कर रहा है, मनन करता है, ध्यान करता है, समाधि अभ्यास कर रहा है, अपने में समेटा पड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो उपदेश दे करके सांच संपन्न मुमुक्षुओं को उपदेश देता है, परंपरा की अभिरक्षा करता है। वो मेरे लिए इसलिए ज़्यादा प्रियकृतम होता है। मंडलेश्वर जी एक दृष्टांत दिया करते थे इसके लिए। दो राही समझते हो? यात्रा में चल रहे हैं, बद्रीनाथ यात्रा में जा रहे हैं मान लो। दो राही चलने वाले को प्यास लग गया, दोनों को। इधर उधर देखा, कहीं नहीं दिख रहा है। इतने में एक को लगा हो यहाँ पानी है। उसने कहा देखो देखो उधर दिख रहा है, चलो वहां चलते पानी पीने। वो गया, एक और पी करके मस्त बैठ गया, और दूसरा पिया और सबको बांटने लगा। बताओ कौन श्रेष्ठ है? ऐसा पूछते थे। मैंने इसमें निंदा भी है, स्तुति भी है। बड़े चालाकी से बोलते थे वो। मैंने एक तरह से, क्योंकि वो बाहर घूमते नहीं थे ना, छोटे महाराज जी यहीं पढ़ाते थे, और ये बाहर जाते थे दुनिया में, सब जगह प्रचार प्रसार करते थे। मैं जगह जगह जाके बांट रहा हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, या बैठे बैठे जब बांट रहे वो श्रेष्ठ है? वो अपने प्रवचन में बोल दिया। एक ज्ञानी में बोले थे ऊपर। हम लोग बाद में घूमने जाते शाम को, तो छोटे महाराज भी जाते थे, हम लोग भी उनके पीछे। एक दिन ऐसे हुआ कि ये आ गए फाट जानबूझ करके, जुड़ गए, साथ साथ चल रहे हैं दोनों महाराज। पीछे हम लोग पूछते हैं, बताओ आज आप लोगों ने दृष्टांत सुना, कैसे लगा? ठीक लगा? अब कुछ को हिम्मत कुछ बोलने की।
फिर नाम लेकर बोल दिया, बताओ शांत हनुमान जी आप बताओ। मैंने कहा मेरे दृष्टिकोण में दोनों श्रेष्ठ है। एक घूम घूम के बांट रहा है, दुनिया में बांट रहा है, वो भी ठीक है। और जब घर बैठे बांट रहा है ना, यदि ना बांटता तो गड़बड़ था। लेकिन जहां पिया वहीं बैठ के वहां बांट तो रहा है, इसे घर बैठे बांटने वाले भी तो जरूरी है। दोनों बांट रहे हैं ना, अरे दोनों श्रेष्ठ है। लाल लाल हो गए, दोनों की इज्जत रख दिया ना मैंने। कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं। उसके बाद विठल आश्रम तक पहुंच गए थे हम लोग, बात होते होते वहां से मौन पूर्वक आ गए। न छोटे बार तो वैसे ही बोलते ही नहीं थे, वो तो मुस्कुरा रहे, मस्त हो गए। अरे ठीक जवाब दिया इसने। तो इस तरह से लोग कभी कभी किसी की निंदा के लिए और आत्मस्तुति के लिए प्रयोग कर देते हैं, लेकिन सोचते नहीं उसमें, बोलते तो नहीं। असावधानी क्या करे, पी करके मस्त हो गया, अरे पी के बांट रहा है वो। जब कहानी में जान के चूक किया था उन्होंने निंदा करने के दृष्टिकोण से, लेकिन हमने उसको सुधार कर दी। नहीं, वो बैठ के बांटे ना, 40 साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ से। यदि वो ना होते स्तंभ के रूप में, आज कैलाश का नाम नहीं होता दुनिया में। ये तो बाहर ही रहते थे, साल भर में 10 महीने बाहर, 2 महीने को पढ़ाए तो कौन टिकता वहां पे, उनके वजह से टिकी है। ये बात लोग समझते नहीं तो, लेकिन वास्तव में दोनों ही श्रेष्ठ है। आप घूम घूम के पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वेदांत सुना रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य दक्षिणा नहीं होनी चाहिए। उनका लक्ष्य तो पैसा बटोरना था। लक्ष्य यदि केवल वेदांत का संप्रदाय की अभिरक्षा, इतने मात्र उद्देश्य को लेकर आप जगह जगह वेदांत बोल रहे हो तो कोई दोष नहीं। आप ही संप्रदाय की अभिरक्षा है कर रहे हैं। और जब बैठे पढ़ाया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है, जो भी अपने आप आगे मुमुक्षु उनको सुनाया जा रहा है, सबका प्यास बुझा रहा है वो भी, तो क्या दोष है। इसे दोनों उचित है। इसलिए कहते नित्यम प्रयत्न ये कुर्वन्ति, जो श्रवण मंडन कर रहे हैं वो प्रकृत है, उनमें से वो प्रकृतम है जो दूसरों को बांट रहा है। मनुष्येशो स्तोत्र मंत्र जप पूजादि बहिरंग साधन परेशु कश्चित नास्ति। और जो मनुष्य स्तोत्र मंत्र जप पूजा आदि बहिरंग साधन कर रहे हैं, उनमें से कोई मेरे लिए प्रकृति नहीं है। प्रकृतम कहां से होगा? उनमें कोई मेरे लिए प्रकृत या प्रकृतर नहीं है। प्रकृतम होने का सवाल ही नहीं है। बहिरंग साधन परेभ्यो अंतरंग साधन पराहा मम प्रिया। बहिरंग साधन पर जो रह रहे निष्ठा रखने वाले, उनके अपेक्षा से अंतरंग साधन को बनाए रखने वाले वे मेरे लिए प्रिय होते हैं। तेभ्य सर्वेभ्य प्रियो गीता शास्त्र उपदेष्टा। और उन सभी प्रियों में से भी सर्वप्रियतम जो वही है जो गीतार्थ का उपदेष्टा होता है। जैसे गीता ज्ञान यज्ञ करते थे चिन्मयानंद जी। जब वह तपन मार सारा पढ़ लिया उपनिषद वगैरह, उसके बाद जब निकलने लगे तो तपोवन जी पूछे उसे क्या करोगे? माया नगरी की ओर जा रहे हो। मैं उत्तर कैसे नीचे उतर रहा हूँ तो माया में जाना। माया में जा रहे हो, क्या करोगे? महाराज मैं गीता का चिंतन करूंगा, वही चिंतन को बोलूंगा। तभी उन्होंने कह दिया गीता ज्ञान का दुकानदारी नहीं करना, गीता ज्ञान उपदेश करो। तो उनके दिमाग में आया कि हमें गीता ज्ञान यज्ञ नाम रखते हैं, गीता ज्ञान यज्ञ, और उसमें अपेक्षा नहीं करेंगे लोगों से पैसा। तो प्रवचन देते थे, अंतिम दिन लिफाफा बांटते थे ट्रस्ट की ओर से, जिसको जो मर्जी देने तो अंत लिफाफे अपने घर ले जाना, कहीं और काम में उपयोग करना, पोस्ट के लिए।
कोई फीस नहीं रहता था उनका किसी भी चीज़। वो होता है कि वो घूम के गीता प्रचार किए, वो भी श्रेष्ठ है। ये कहते हैं कि वो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है गीतार्थोपदेष्टा यथा स्वयं तीर्ण परेशा पे तारणाय प्रवृत्त, क्योंकि स्वयं गीता तत्व में निष्ठा रखता हुआ तीर्ण हो चुका, तर चुका है, अब वह दूसरों को तारने में सहयोग कर रहा है। ते तो स्वतरण एव प्रवृत्ता तस्माद अयमेव प्रियकृतमो। और ते तो, और जब बहिरंग साधन में लगे हुए हैं और गीतार्थ का उपदेश अभी दे नहीं रही, स्वयं गीतार्थ चिंतन में लगे हुए हैं, वे लोग तो क्या है, वे तो स्वतरण में भी लगे हुए हैं, अभी तैर रहे हैं, स्वयं तरे नहीं हैं। इसीलिए तस्माद उन सभीयों से भी अयमेव, यह जो तर चुका है दूसरों को तारने में सहयोग दे रहा है, वही प्रियकृतम होता है। नान्य कश्चित इदानीम इत्यर्थ, उससे तो कोई दूसरा इस समय वर्तमान में नहीं हो सकता। इत परमपि, और इसे आगे में भी, मैं मम तस्मात् मम भक्तेभ्यो गीता शास्त्र उपदिष्टुर अन्य प्रियतर प्रकृतरो भुवि भूलोके न भविता न भविष्यति इत्यर्थ। इससे आगे में भी, भविष्य काल में भी मेरे उन भक्तों से जो गीता शास्त्र उपदेश करने वालों में से भिन्न जो कोई दूसरा प्रियकृतर इस भूलोक में नहीं हो सकता। संसार दुख सागर निमग्नान मद भक्तान मुमुक्षून दयय मुमुक्षून, दीर्घ होनी चाहिए क्षून। तो मेरे जो भक्त हैं संसार दुख में सागर से डूबे हुए, और उन भक्तों को मुमुक्षुओं को दयैव ज्ञान शास्त्रार्थोपदेशेन, केवल करुणा से दया से ज्ञान शास्त्र का उपदेश के द्वारा यो ब्रह्म विद्यति समुद्धरति, जो ब्रह्म विद्यति समुद्धार करता है, स एव कालत्रयेपि मम परमेश्वरस्य प्रकृतम, वह कालत्रय में भी मुझ परमेश्वर का प्रकृतम होता है। इति तात्पर्यार्थः, ये तात्पर्य। इसलिए भगवान ने भी क्या ना, वही गुरु है, गुरु कृपालो कृपा वदे तत्। प्रश्नोत्तर के पहले में अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। एक या वही अगर संसार समुद्र में डूबता हुआ, निमग्नन डूबता हुआ, ऐसे जो मेरे भक्त मुमुक्षु है उनको ज्ञान शास्त्र ही विज्ञान नौका, ये एकमात्र विज्ञान नौका यही है। उसके बाद आचार्य ने पुस्तक लिख दिए प्रकरण ग्रंथ विज्ञान नौका नाम से, विशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान की चरण कमल रूपी दीर्घ नौका है, तो ये विज्ञान नौका है, उसको आधार कर लो तो मुक्त हो जाओगे। टिप्पण मनुष्यस्विति कथम इत्यादि। मनुष्यों में क्यों कहा भगवान ने, देवताओं में, गंधर्वों में, असुरों में, अप्सराओं में, अन्यों में क्यों नहीं कहा कुछ, मनुष्य क्यों कहा, उस पर टिप्पणकार बताएंगे किंचित।